अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल ड्रेस डिज़ाइन। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये मेरे पास फैब्रिक पट्टी है 1 इंच की। इसके बैक साइड पे मैंने फ्यूज़न पेपर चिपका दिया है और ये 1 इंच पे एक और फैब्रिक पट्टी है येलो कलर की। अब इसको मैंने इसके ऊपर रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते वक्त हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा फैब्रिक पट्टी है वो सिलाई में ज़्यादा ना आए और इसके किनारे पे ही मैंने सिलाई लगानी है। इसी तरह किनारे किनारे पे मैंने सिलाई लगा देनी है। किनारे पे सिलाई लगाने के बाद अब मैंने यहाँ इसे पीछे की तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। अब ये मेरे पास पाइपिंग खूबसूरत सी एक नीट पाइपिंग तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर भी मैंने एक टॉप स्टिच लगा देना है। और ये जो मेरी येलो वाला कलर वाली पट्टी है, इसकी जो पाइपिंग है ये मुझे बहुत ही बारीक और नीट चाहिए। इसे अच्छी तरह मैं सेट कर दूँगी और इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा देनी है। आप अपने पौंचे के हिसाब से फैब्रिक पट्टियाँ बहुत सी बना सकती हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दी है। ये एक खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन है। अब ये धागा मैं कट कर दूँगी और अब जो मेरे पास दूसरी पट्टी है उसे भी मैंने इसी तरह एक सिलाई लगा दूँगी उसी के ऊपर। और ये भी मैंने सेम इसी तरह ही बनानी है। इसी तरह की मैंने पट्टियाँ कट कर दी हैं। ये मेरे पास है 3 इंच की पट्टी मैंने कट की हुई थी और ये मेरे पास जो दूसरी फैब्रिक पट्टी है ये है 4 इंच की और इसके पीछे भी मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये पट्टियाँ रख देनी है और सिलाई लगा देनी है। इसके बराबर ही मैंने ये जो मेरे पास 3 इंच की पट्टियाँ हैं इनको मैं यहाँ रखती जाऊँगी। सारी पट्टियों को मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। इसी तरह मैंने सारी पट्टियों को यहाँ पे सेट करना है। पट्टियों को सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब फिर से मैं यहाँ पे अपनी पट्टियाँ सेट कर दूँगी। सारी पट्टियों को यहाँ पे अच्छी तरह सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। अब ये मेरे पास एक दो पट्टियाँ रह गई हैं, इनको भी मैंने यहाँ पे सेट करके सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह ही सिलाई लगानी है। इन पट्टियों को आपने बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छा से सिलाई लगानी है। अब मैंने धागे को कट कर देना है। ये पट्टी मेरे पास रेडी हो गई है। अब मुझे जो बटन चाहिए थे वो मेरे पास नहीं थे और ये एक शर्ट रखी हुई थी मेरे बेटे की जो कि वो उसने नहीं पहननी थी, रफ़ हो गई थी। उसी के मैंने बटन का यहाँ पे सारे बटन निकाल लिए हैं। बाजू के बटन भी मैं यहाँ से निकाल दूँगी। आप ये बटन निकाल के अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैंने इनको तैयार करना है। इसी तरह मैंने ये मेरे पास सुई धागा है उसी की हेल्प से ही मैंने इन बटन को अच्छी तरह से बना लेना है जिस कलर के मुझे चाहिए। इसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह से मजबूत कर लेना है ताकि ये जो मेरा फैब्रिक है ये फिर बाहर ना निकल आए। यहाँ पे अच्छी तरह बना मजबूत करने के बाद अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। कट करने के बाद ये मेरे पास बटन रेडी हो गए हैं। इसी तरह के मैंने मुझे 8 बटन चाहिए थे और मैंने सारे इसी तरह रेडी कर दिए हैं। अब मेरे पास है ये फैब्रिक पीस है एक 2 इंच का येलो कलर का और एक और मेरे पास पीस है ये भी 2 इंच का ही है। अब मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद एक बार फिर से फ़ोल्ड करूँगी और ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा। और ये मेरे पास येलो कलर का है, इसी को भी मैंने इसी तरह फ़ोल्ड करना है।
एक बार फिर से फ़ोल्ड कर दूँगी और इसी तरह मैंने इनको रखना है। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। इसी तरह आप मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब ये जो पीस हैं, दोनों ट्रायंगल पीस, ये बिल्कुल बराबर हो गए हैं और इसी तरह इनको यहाँ पे मैंने रख के सेट करके अच्छी तरह इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। एक बार फिर से मैंने इसी तरह एक और चौकोर पीस लेके उसे यहाँ पे, आप इसे समोसा शेप भी कह सकते हैं, इसी तरह तैयार करके इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह मैंने ये जो मैंने पीस तैयार किए हुए हैं इनको अच्छी तरह यहाँ सेट करते जाऊँगी और ये दोनों कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पे कट करती जाऊँगी और इनको यहाँ पे रख के सेट करके मैंने इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरह से बना दिया था। अब मेरे पास ये फ्यूज़न पेपर है, इसको मैंने यहाँ फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए 1.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। 3 इंच की पट्टियाँ थी, 1.5 इंच से ज़रा कम आपने यहाँ पे मार्क करना है। और अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह फ्यूज़न पेपर को हाथ की मदद से यहाँ पे प्रेस कर दूँगी और फिर मैंने इस निशान के ऊपर ही एक ऊपर से एक सीधी लाइन लगा देनी है। अब मैं यहाँ मार्क कर दूँगी। इसी तरह मैंने अच्छी तरह से मार्क कर लेना है और अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। फ्यूज़न पेपर को यहाँ पे कट करने के बाद ये कट हो गया है, तो अब मैं इसे फैब्रिक पे ऊपर अच्छी तरह प्रेस कर दूँगी। यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है और फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छी तरह से इसको सेट भी कर दिया है। अब जो मेरा डिज़ाइन है इसको मैंने इसके सेंटर में रखना है। इसी तरह सेंटर में रख के, ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रहा था। अब इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। अब इसको हाथ की हेल्प से सेट करती जाऊंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। सिलाई मैंने बहुत ही नीट लगाई है। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं और पौंचे के ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। इसी तरह मैंने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं यहाँ पे धागे को कट कर दूँगी। ये मेरे पास 5 की पट्टी है और ये 4 इंच की। इसके ऊपर मैंने फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके सेंटर में मैंने ये वाली लेस लगा देनी है। ये मेरे पास एक लेस रखी हुई थी और इसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं थी और ये पौंचे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगती है इस तरह की लेस। इसे मैंने इसके सेंटर में लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने धागे को कट कर देना है। अब इसको मैंने इसी तरह हाथ की हेल्प से सीधा कर दूँगी और अब इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ये बहुत ही नीट हो गई है। अब इसके सेंटर में मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक रखना है। अच्छी तरह से इसके सेंटर में ट्राउज़र का फैब्रिक रख के अब इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन है। आप ये मेरे पास रेडी हो गया है। ये मेरे पास जो बटन मैंने बनाए हुए थे अब वो मैंने इसके सेंटर में लगाने हैं। इसी तरह की खूबसूरत डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मेरे चैनल दी ड्रेस डिज़ाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके अपनी पसंद की डिज़ाइन भी सीख सकते हैं।
इसी तरह से मैंने यहाँ पे बटन लगा देना है और मेरा खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक बेहतरीन और न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।